नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणेश चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे करें, स्थापना कैसे करें तथा कौन से मंत्र और श्लोक बोलने चाहिए, ये जानने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा और जो लोग इस दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उन लोगों तक ये वीडियो खास तौर पर पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा किस तारीख को किस समय करनी है तथा स्थापना कब की जाएगी। तो मित्रों, साल 2025 में 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है, यानी इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाएगी। स्थापना पूजा का समय सुबह से लेकर 12:35 तक रहेगा। वैसे तो गणपति बप्पा की स्थापना के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो स्वयं विघ्नहर्ता देव हैं, हमारे संकट हरने वाले देव हैं, उनकी स्थापना के लिए कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त, कोई भी चौघड़िया शुभ ही माना जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग मुहूर्त में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए ये समय है। और जो लोग सिर्फ अपने घर के गणेश जी की इस दिन पूजा करते हैं, वे भी इस समय या दोपहर के समय पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए यदि दोपहर में भगवान की पूजा करें तो और भी उत्तम है, या यदि दोपहर में समय ना हो तो आप सुबह जल्दी भी पूजा कर सकते हैं। अब हम गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पूजा विधि में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको पूजा में एक बाजोट या चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है तथा भगवान श्री गणेश की मूर्ति या घर के गणेश या फिर फोटो हो तो उनकी पूजा की जाती है। यदि स्थापना करनी हो तो मूर्ति अनिवार्य है। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए एक श्रीफल यानी नारियल चाहिए, एक कलश चाहिए या लोटा भी चलेगा। स्थापना के लिए मूंग, चावल, तिलक करने के लिए कुमकुम, चंदन, भगवान गणेश को प्रिय दूर्वा, जिसे कई लोग धूप भी कहते हैं, स्नान कराने के लिए पंचामृत, भगवान को पहनाने के लिए जनेऊ, माला, वस्त्र तथा यदि आपके पास शिवलिंग हो तो उसकी भी स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद, जिसमें हम लड्डू और सूखे मेवे ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और मिठाई भी ले सकते हैं तथा फल भी लिए जा सकते हैं, लेकिन भगवान को आज प्रसाद में मोदक के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाने चाहिए। तो इस तरह इस पूजा विधि में हमें इतनी सामग्री की आवश्यकता होगी। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पूजा विधि की शुरुआत करते हैं, ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ सके। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। तो भगवान की स्थापना करने से पहले सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे पंचामृत और शुद्ध जल से। तो जब भगवान को स्नान करा रहे हों, अभिषेक कर रहे हों, तब ये श्लोक बोलें। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने कार्यारंभेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरेरपि सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। इस प्रकार भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने के बाद हम पूजा स्थान पर भगवान की स्थापना करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने पूजा स्थल को पवित्र करेंगे, यानी पूजा स्थान पर गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करेंगे। इसके बाद जहां हमें भगवान गणेश की स्थापना करनी है, वहां मूंग से एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है और फिर उसके ऊपर बाजोट रखना है, या फिर आप मूंग के ऊपर ही भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो हम यहाँ बाजोट रखकर भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे। और आगे की पूजा विधि करने से पहले हम यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीप पूजन करेंगे, ताकि हमारी ये पूरी पूजा अग्नि देव के साक्षी में हो। इसके बाद भगवान को कुमकुम का तिलक करें, चावल लगाएं, भगवान को जनेऊ पहनाएं, माला पहनाएं तथा वस्त्र पहनाएं। और भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि देवी की भी पूजा करनी है, जिसके लिए यदि आपके पास फोटो मूर्ति ना हो तो चावल की छोटी ढेरी बनाकर उस पर 2 सुपारी में रिद्धि सिद्धि देवी का भाव करके उनकी पूजा करनी है, कुमकुम तिलक करना है और चावल चढ़ाने हैं। इस तरह गणेश जी रिद्धि सिद्धि देवी की स्थापना करने के बाद भगवान श्री गणेश को प्रिय दूर्वा अर्पित करें, भगवान को फूल चढ़ाएं और इसके बाद पास में हम शिवलिंग की भी स्थापना करेंगे, बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इतना करने के बाद अब हम कलश स्थापना करेंगे, जो गणेश पूजन में विशेष रूप से की जाती है, जिसके लिए हमें भगवान की बाईं ओर और हमारी दाईं ओर कलश स्थापना करनी है। इसके लिए चावल की एक छोटी ढेरी बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का लोटा रखना है और उसमें अशोक या आम के 5 पत्ते रखने हैं, जिन पर कुमकुम या चंदन का तिलक करना है, चावल चढ़ाने हैं और उनका पूजन करके
उन्हें जल भरे लोटे में रखना है। उसके ऊपर श्रीफल यानी नारियल रखना है, जिसका कुमकुम तिलक करके पूजन करना है, और कलश का भी कुमकुम तिलक और चावल चढ़ाकर पूजन करना है। इतना करने के बाद भगवान को प्रिय प्रसाद मोदक के लड्डू का भोग लगाएं, और जो दूसरा प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाना हो वो चढ़ाएं। तो हमारी इतनी पूजा हो जाए, उसके बाद भगवान की आरती करनी है, क्योंकि जब हम इतनी पूजा कर लेते हैं तो साक्षात भगवान हमारी पूजा में विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान हमारी पूजा में आते हैं तो सबसे पहले उनकी आरती उतारी जाती है। इसीलिए जब पूजा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भगवान की आरती करें। यदि गणेश भगवान की आरती गानी आती हो तो आरती गाते हुए करें, या आप सिर्फ घंटी बजाकर भी भगवान गणेश की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान को जल अर्पित करें, अंजलि दें और भगवान श्री गणेश के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि हे विघ्नहर्ता देव, हे संकटहर्ता देव, हे रिद्धि सिद्धि के परमेश्वर, आज मैंने आपका विधि पूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजन किया है। जिस तरह मुझे पूजा विधि की जानकारी थी, उस अपनी भोली भाली समझ से आपकी पूजा विधि की है। पूजा विधि में आपके इस बालक से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, तथा मेरी इस पूजा और आरती को स्वीकार कीजिएगा, मेरे व्रत को स्वीकार कीजिएगा, मेरे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को स्वीकार कीजिएगा। अपनी अमृत दृष्टि मेरे प्रसाद पर बनाए रखिएगा, ताकि जो कोई भी ये प्रसाद ग्रहण करे उसे सुख शांति मिले। आज आप हमारे घर पधारे हैं तो इसी तरह हमेशा आप हमारे घर में निवास कीजिएगा। भगवान से इतनी प्रार्थना करके भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेकर पूजा संपन्न करनी है। इसके बाद प्रसाद लेकर सब लोगों में बांटना है। जो लोग अपने घर के गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें ये पूजा आज एक दिन के लिए रखनी है और दूसरे दिन इस पूजा विधि का उत्थापन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गणेश मूर्ति की स्थापना की है वे लोग 1 दिन, 3 दिन, 5, 7, 9 जितने दिन गणेश जी को बिठाना हो उतने दिन पूजा करें। तो इस तरह आप सरल तरीके से घर बैठे ही खुद ही ये गणेश चौथ की पूजा विधि कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो फिर से एक बार बिना स्किप किए वीडियो देख लीजिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी और फिर उसी तरह अभी पूजा कीजिएगा। कमेंट में आप पूजा विधि से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिएगा, ताकि जिन लोगों को सही पूजा विधि नहीं आती वे लोग खुद अपने घर पर गणेश चौथ के दिन भगवान की पूजा कर सकें। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप सब लोगों को मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरे जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।